उधर स्वीडन के नेटो सदस्य बनने की राह में तुर्की ने एक बार फिर अड़ंगा लगा दिया। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में होने वाली नेटो की बैठक में तुर्की के विदेश मंत्री ने जाने से मना कर दिया, जिसके बाद तुर्की और स्वीडन का विवाद खुलकर सबके सामने आ गया, क्योंकि कुर्द लड़ाकों की वजह से तुर्की स्वीडन पर भड़का हुआ है। तुर्की का आरोप है कि स्वीडन कुर्द लड़ाकों को फलने फूलने का अपना देश में पूरा मौका देता है और यही कुर्द लड़ाके तुर्की पर आए दिन हमला करते हैं। एक दिन पहले तो कुर्द लड़ाकों ने एर्दोआन के विरोध में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में झंडे फहराए थे, जिसके बाद तुर्की ने स्वीडन से उन लोगों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा था, लेकिन अब तक वो कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से तुर्की ने नेटो की अहम बैठक में शामिल होने से मना कर दिया। इस बैठक में स्वीडन के नेटो सदस्य बनने पर फैसला होना है। इस बीच कनाडा सरकार ने फैसला किया कि सिगरेट के पैकेट की बजाय अब हर सिगरेट पर सेहत से जुड़ी चेतावनी छापी जाएगी। वहां की सरकार यह फैसला 1 अगस्त से लागू कर देगी और ऐसा करके कनाडा दुनिया का पहला देश बन जाएगा जो हर सिगरेट पर सेहत से जुड़ी चेतावनी छापेगा। लोगों को सिगरेट से दूर रखने और इससे होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करने के लिए वहां के स्वास्थ्य विभाग ने यह फैसला लिया। 1 अगस्त से वहां बिकने वाली हर सिगरेट पर सेहत से जुड़ी चेतावनी अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों भाषाओं में लिखी जाएगी। कनाडा के स्वास्थ्य विभाग ने सिगरेट बनाने वाली कंपनियों को इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। वहां के स्वास्थ्य अधिकारियों का मानना है कि हर सिगरेट पर छपी चेतावनी पर लोगों का ध्यान ज्यादा जाएगा। नए नियम के जरिए 2035 तक कनाडा में तंबाकू की खपत को 5% तक कम करने का लक्ष्य है। इधर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पहाड़ी का एक हिस्सा खिसक गया। मिट्टी और पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े सड़क पर आ गए, जिसकी वजह से आवाजाही ठप हो गई। पहाड़ खिसकने की घटना को वहां मौजूद कुछ लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिरता दिखा। पहाड़ से मिट्टी और पत्थर गिरने की वजह से वहां एक बड़े इलाके में धूल का गुबार छा गया। ऐसा लगा मानो धूल का बवंडर आ गया हो। पहाड़ी का हिस्सा गिरने से लिपुलेख तवाघाट सड़क पर करीब 100 मीटर का हिस्सा बंद हो गया। पहाड़ी का हिस्सा जहां गिरा वो धारचूला से लगभग 45 किलोमीटर ऊपर गुंजी की तरफ है। सड़क पर मलबा आने की वजह से धारचूला और गुंजी में लगभग 300 लोग फंस गए। हालांकि थोड़ी देर बाद ही प्रशासन की टीम ने मिट्टी हटाने वाली मशीन से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया। बताया गया कि सड़क खुलने में कम से कम 2 दिन का समय लग सकता है। इस बीच फिल्म द केरला स्टोरी पर दिए बयान के बाद अभिनेता नसीरुद्दीन शाह बीजेपी के निशाने पर आ गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नसीरुद्दीन शाह के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी और साफ कह दिया कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, इसी वजह से लोग खुलकर बोल पा रहे हैं। अगर लोगों ने केरला स्टोरी को देखा है, सफल बना है, तो कहीं ना कहीं उसमें विश्वास व्यक्त हुआ। असल में नसीरुद्दीन शाह ने द केरला स्टोरी फिल्म पर सवाल उठाते हुए उसकी सफलता को खतरनाक ट्रेंड करार दिया था। यहां तक कि इस फिल्म को प्रोपेगेंडा का हिस्सा करार दे दिया था। अपने इसी बयान के बाद नसीरुद्दीन शाह बीजेपी के निशाने पर आ गए। उधर चीन के रहस्यमयी एयरक्राफ्ट ने अमेरिका को हैरान कर दिया। वॉशिंगटन के CSIS यानी सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि चीन का रहस्यमयी एयरक्राफ्ट किसी रोबोटिक आर्म की तरह है, जिसे चीन ने पिछले साल अक्टूबर के महीने में छोड़ा था, जो इस साल जनवरी में सैटेलाइट ट्रैकिंग रडार से गायब हो गया था। लेकिन चीन का यह एयरक्राफ्ट वापस धरती पर लौट आया। वहीं चीन के रहस्यमयी एयरक्राफ्ट को अमेरिका ने अपने सीक्रेट स्पेसक्राफ्ट बोइंग X-37B की तरह बताया। हालांकि इस एयरक्राफ्ट को लेकर चीन ने कोई जानकारी नहीं दी और न ही कोई तस्वीर जारी की, जिससे दुनिया के दूसरे देशों की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि चीन की ऐसी हरकतों की वजह से उस पर कई बार जासूसी के आरोप लग चुके हैं।